पिक्चर चालू करो बे। दोस्तों, ड्रामा चाहे अच्छा हो या बुरा, सबका सिल्वर जुबली होता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब सबके 25वें एपिसोड होते हैं और आज 25वां एपिसोड हुआ है, जिसके मरकजी किरदार में है अफान वाहिद, मदीहा इमाम और सबूर अली। अच्छा, तो दोस्तों आइए इसके 25वें एपिसोड की मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से दोनों के बीच बहस होती है, यानी कि हमजा और सोनिया के बीच में, और वहां पर हमजा का हाथ उठ जाता है और सोनिया घर छोड़ करके चली जाती है। यहाँ दोनों परेशान हैं अपने अपने घरों में। वो अपनी बहन से बात कर रही है मरियम के साथ में सोनिया, इधर हमजा जो है वो फुप्पो के साथ बात कर रहा है। फुप्पो कहती है मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। हमजा कहता है मुझे भी सोनिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर उसको रियलाइज होता है और वो फिर सोनिया को मनाने जाता है। अच्छा? सोनिया का दिल तब तक पिघल चुका है। वो खुद बोलती है कि मैंने शादी की थी, शर्त मेरी है और मुझे किस तरह से जीना है, तो इसलिए वो वापस आने को रेडी हो जाती है। तभी कार लेकर के पहुंचता है हमजा और वो उसे लेकर के घर आ जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। इधर सबूर अली यानी कि जुगनू, उसकी ननद जो है, वो अपनी माँ को पूरी शिकायत करती है कि भाई मेरे भाई को जहर दी जा रही है, आपके बच्चे को यानी कि आपके बेटे को जहर दी जा रही है। अब यहाँ पे माँ का थोड़ा सा दिमाग ठनका है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हालांकि वो ये कहती है कि ऐसा कैसे तुम कह सकती हो, लेकिन फिर वो मान जाती है कि नहीं, अब खाने पीने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। जो मैं पिछले कई एपिसोड में कह चुका हूँ और पिछले कई एपिसोड से कह रहा हूँ, लेकिन वही है कि खींचना है इतने सारे एपिसोड। तो अब माँ को अकल आया है कि भाई अगर ऐसी बात उठी है तो क्यों नहीं हम थोड़ा नज़र रख ले। बात तो सही है। तब माँ नज़र रख रही है तो इसलिए चाय बना करके वो खुर्रम के पास लेके जाती है। तो वहाँ पे जुगनू को बुरा लगता है कि देखो आप की चाय मुझे नहीं बनाने दे रहे हैं, आपके खाने नहीं दे रहे हैं, मुझ पे शक कर रहे हैं। तो वहाँ खुर्रम जो है वो कहता है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम्हारा हुक्म चलेगा। मतलब इतना बेवकूफ़ तो दुनिया में कोई नहीं होता दोस्त। अगर जान पे बान आती है ना तो बेवकूफ़ आदमी भी जो है ना उसके भी कान खड़े हो जाते हैं। तो वो फिर भी अपनी बीवी को कहता है कि नहीं तुम मुझे जहर देती रहो। एनीवे, यही मुख्तसर कहानी थी। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। अब फाइनली अच्छा लगा कि चलिए 5-6 एपिसोड उन्होंने हमारे सर का दर्द बना करके रखा था कि भाई क्यों नहीं माँ को दिमाग आ रहा है कि भाई मेरे बेटे को कोई जहर दे रही है तो कम से कम नजर रखे। तो जुगनू के हाथ से जिम्मेदारी लेकर के माँ ने अब वो खाने पीने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। लेकिन यहाँ पे बेवकूफ़ी कर रहा है खुर्रम। क्या 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 क्या? अब उधर देखिए सोनिया को करंट लग जाता है फ्रिज से। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नया फ्रिज चाहिए, तुम ले करके आओ। तो वो यहाँ पे हमजा कहता है कि ठीक है मैं अगले 1 हफ्ते में ला करके दूंगा नया फ्रिज। झूठ बोल रहा है। और इंस्टॉलमेंट में लाएगा, और कहाँ से ला सकता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो कंपनी ने इसके नाम पे यूं ही छोड़ रखा है कि भाई तुम जितना पैसा लेना चाहो लो। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले बेचारा बाइक उसमें चल रहा था, तो वो एक लड़का था ना तैमूर, उसने बाइक को कुचल दिया था। ठीक है, अब उसका ट्रैक भी खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो उसकी बाइक पूरी तरह से ख़राब हो जाती, तो ये नया इंस्टॉलमेंट में कंपनी दे देती है, ले आता है। और उसके चंद दिन नहीं गुजरते हैं, कंपनी उसको एक नया कार दे देती है इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे बातें हो रही थी, उसकी सास कह रही थी कि नहीं तुम कार से जाओ, तो वहाँ पे हीरो को दिखाना है कि हीरोइज्म, तो वो कार लेके पहुँच जाता है। अब यहाँ पे वो फ्रिज भी ले आएगा इंस्टॉलमेंट में। कंपनी तो खजाना खोल के रखी है हमजा के नाम पे। ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे, यही बेवकूफ़ी वहाँ हो रही है। अब देखिए हमजा का जो ज़मीर है वो बार बार जगवा देती है उसकी सास। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमजा अगर सोनिया से इस तरह से लव मैरिज नहीं करता तो क्या शादी वो नहीं करता, और जब शादी करता तो गरीब से गरीब, इवन ऐसी भी शादियां होती है जब जो सामूहिक शादी हिंदी में कहते हैं, जब जमात में होती है ना, कि लड़कियों को पसंद करके उससे शादी की जाती है। वहाँ पे जमात वाले भी जो हैं वो कम से कम जहेज़ का सामान कुछ देती हैं दूल्हा दुल्हन को नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए। तो यहाँ उसकी सोनिया की वालदा कुछ सामान लेके आई है, तो उसमें फिर ईगो दिखाने की ज़रूरत क्या है कि नहीं हमें बुरा लग जाएगा, हमारे ज़मीर को ठेस पहुँचा रही है। भाई कोई भी और लड़की शादी करके आएगी तो अपने जहेज़ का सामान लेके आएगी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
आप डिमांड नहीं करें, ये आपकी अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई लड़की ला रही है और वो अपने ऐशो आराम के लिए लाती है, तो इसमें बुरा क्या है? तुम फकीर हो तो तुम दूसरे को भी फकीर बना करके रखोगे। ऐसी मोहब्बत तो नहीं होती है भाई, कि जिस लड़की ने ऐशो आराम में ज़िंदगी जी है, आप उसको एक फ्रीज लाने के लिए भी एक हफ्ता ले रहे हो, आपको वो तो ऐशो आराम नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम वो अपनी माँ से सामान लेके आप मत इस्तेमाल करो। एनीवे, यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामा की। तो अगले मेरे वीडियो में किसी नए ड्रामा के बारे में या किसी नए एपिसोड के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल दोस्तों।